बात होनी बहुत जरूरी है, आधी आबादी। जी हां, महिलाओं की अब हम बात करेंगे। पंजाब की सियासत में महिलाएं कहां हैं, इसी पर चर्चा होगी। मैं दो बहुत खास मेहमान उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। बलजिंदर कौर जी, आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका बलजिंदर जी। और दूसरी मेरी मेहमान है हरजिंदर कौर, जो एसजीपीसी की मेंबर हैं और फॉर्मर मेयर हैं चंडीगढ़ की। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दोनों ही मेहमानों का। तो शिखर सम्मेलन के इस सत्र में महिलाओं का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मतलब आधी आबादी पंजाब की इन पंजाब चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, पंजाब पॉलिटिक्स में महिलाएं कहां हैं, महिलाओं के मुद्दे इस बार पंजाब चुनाव में क्या हैं, ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि हरजिंदर जी से जरा जानते हैं कि भाई पंजाब की राजनीति में महिलाएं हैं कहां। Let me compliment you at the outset for a wonderful session throughout the day. Thank you so much. पंजाब की महिलाएं, अभी मैं देख रही थी टीवी पे आपको, तो वेरी ऑनरेबल बीबा हरसिमरत कौर बादल जी, जो नेशनल लेवल पे भी एक बहुत बड़े नाम से पंजाब को रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने आपके सामने हैं। सेकंड लीडिंग वुमेन पंजाब में अभी आपके सामने हैं, और आगे इलेक्शन में आप देखेंगे कि सब जगह आपको ग्रास रूटर महिलाएं ऐसी मिलेंगी जिनके अपने अपने एरियाज की एक्सपर्टीज भी होगी और जिनके पास एक बड़ा नेटवर्क भी होगा। मैंने दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर 2017 पंजाब के पिछले चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो भाई अकाली दल से तो कोई भी महिला विधायक जीत कर नहीं आई। अच्छा, आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा महिला विधायक आप ही की पार्टी से जीती थी, लेकिन सीएम उम्मीदवार के नाम पर जब चेहरों की बात की जाती है तो चर्चा होती है कि साहब हाँ कॉम्पिटेंट तो हैं बलजिंदर जी जिन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, बलजिंदर जी जिनकी शादी भी शायद विधायक बनने के बाद हुई है, 2.5 साल छोटी बच्ची है, बच्ची को भी घर छोड़कर पूरी तरीके से समाज सेवा में समर्पित हैं, लेकिन चेहरा बनाने को तो पार्टी तैयार नहीं है बलजिंदर जी को। देखिए, पहली बात तो कि पार्टी ने इस चीज को अनाउंस करा कि इस बार जो इलेक्शन होगी डेफिनेटली वो सीएम फेस दे के ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी जाएगी पंजाब में। तो पार्टी किसको लेके आती है, किसको अनाउंस कर दी है, वो अभी मेरे ख्याल से वो टाइम बताएगा। पर मैं आपके जो आपने फर्स्ट सवाल करा, फर्स्ट क्वेश्चन करा, उस पर मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगी कि जिस तरीके से विमेन का रोल पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, आई मीन टू से दैट कि जितनी भी पुरातन पार्टी रही है, चाहे वो कांग्रेस है रही है, चाहे वो अकाली दल है, तो मेरे ख्याल से हर बार इन पार्टियों ने अपनी हर सरकार में एक बात पे फोकस करा है कि विमेन का रोल कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। और इस प्रेजेंट सरकार की बात करूं मैं, तो इन्होंने तो हाउस में खड़े होकर भी ये बोला था कि 50% रिजर्वेशन हम लेडीज की करते हैं इन लोकल इलेक्शंस। पर मेरे ख्याल से इस बात का दुख आता है कि रिजर्वेशन की बात केवल पेपरों में रह जाती है, केवल वो लिखती रूप में रह जाती है। अगर उसको सही तरीके से प्रैक्टिकली उसकी एग्जिस्टेंस चाहिए तो मेरे ख्याल से इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। पार्टियों को बड़ी सीरियसली इस पे फोकस करने की जरूरत है। इस बात का दुख आता है कि 50% लेडीज जो हमारी काउंट करती हैं उनको बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है। आपके दुख को मैं समझ रही हूं, जी, लेकिन सवाल यह है, आप जिस खामी की तरफ इशारा कर रही हैं, अगर उसे दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर आपको सत्ता में आना पड़ेगा। लेकिन सत्ता में आने के तो आसार इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि 2017 वाली हालत में ही आम आदमी पार्टी नजर आती है। सीएम चेहरा आप लोग अब तक अनाउंस नहीं कर पाए, आपका घर पंजाब के अंदर ऑर्डर में नहीं है। 20 आपके कैंडिडेट जीते थे, उनमें से कितने इस वक्त आपके साथ हैं, कितने पार्टी छोड़ कर चले गए, ये सबके सामने मुझे बताने की जरूरत है। मैं उसी बात पे आ रही हूं जी कि बिल्कुल आपने बोला कि आम आदमी पार्टी के
20 विधायक आए, उनमें से छोड़ के चले गए। पर ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में नहीं हो रहा। जितनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस को उठा लो, उसकी क्या हालत है। अभी कैबिनेट की उथल पुथल इतनी चली, उनको अपना सीएम तक चेंज करना पड़ गया, सीएम बदलना पड़ गया, उनका प्रधान उनको पता नहीं है कौन है। अभी उनको नहीं पता इतनी पुरानी पार्टी को कि उनका सीएम फेस कौन होगा। तो मैं तो कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी तो बड़ी नई पार्टी है, और सेम इज विद अकाली दल। अकाली दल बता दे कि उनका सीएम फेस कौन है। वहां कहां शक व शुबा की गुंजाइश है। उस पार्टी के लिए तो कहा जाता है परिवार की पार्टी है, वहां तो बताएंगी मैडम। हाँ, यही आपने सही बोला ना कि परिवार की पार्टी है, तो परिवार में से बता दे कौन उनका सीएम फेस होने वाला है। जी, ये तो बताया जाए, हमें भी पता चले। तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी अगर प्रॉमिस करा है तो डेफिनेटली अपना सीएम फेस देके ही आम आदमी पार्टी जो अगली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। ठीक है, इंतजार है हमें। आप आइए। यहाँ दो मुद्दे हैं। एक तो है सस्टेनेबल गवर्नेंस, जो आपने दोनों पार्टीज की बात सामने रख दी। सबसे जरूरी है स्थिरता कौन देने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, विमेन की पार्टिसिपेशन की बात करो तो मैं आपके फोरम से एक बात कहना चाहूंगी कि लेट अस गिव ऑल टुगेदर इस स्लोगन टू द नेशनल पार्टीज कि वो 50% रिजर्वेशन इंश्योर करें। स्टेट पार्टीज को तो फिर करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अब मेरी बात देख लो, मैं चंडीगढ़ से एसजीपीसी मेंबर हूं फ्रॉम जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी में हूं। क्या पूरे चंडीगढ़ में कोई और था नहीं इस काबिल? ऐसी बात नहीं है। मतलब जहां पे आपको योग्यता दिखती है पार्टी निवाजती है, और मुझे निवाजा है। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि पिछले जब अकाली दल की सरकार थी, आपने देखा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हमारे डॉक्टर उपिंदर जीत कौर जी, जिन्होंने इतना एफिशिएंट गवर्नेंस दी है। अभी एसजीपीसी को लीड कौन कर रहा है? बीबी जगीर कौर जी। मतलब दीज आर द मॉडल्स की जो बड़ी काबिलियत के साथ। बिल्कुल हरजिंदर जी, आप जिन महिलाओं का नाम गिना रही हैं, अब मैं आपको कह रही हूं कि अब भी ये अब सबको ये पता है कि पंजाब की पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। किसान हमारा जिस तरह से मर रहा है, जो डेमोक्रेसी की बुरी हालत हो चुकी है इस समय, अब तो बच्चे बच्चे के मुंह पे है कि अकाली दल की सरकार वापस आएगी और पंजाब में फिर से वो स्थिरता और किसानी और विमेन के लिए बादल साहब ने आपने देखा था क्या क्या नहीं किया। साइकिल टू एवरी गर्ल, शगन स्कीम्स और कितना कुछ विमेन की प्रमोशन के लिए। बट वी हैव टू गो लॉन्ग वे। हमें मानना पड़ेगा कि बहुत लंबा अभी एक एक मुद्दे पर बात करते हैं आराम से। आप ही दो लोग देखिए, ठीक है, मैं पहले आपसे समझना चाह रही हूँ, मेरा सवाल सुन। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने 2-3 मुद्दे उठाए। इन्होंने किसानों वाली बात की, ठीक है, उसी पे किसान में आप ये बता दीजिए कि किसान की नाराजगी केंद्र सरकार से है। मतलब पंजाब की अगर पार्टियों की बात की जाए, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पंजाब की पार्टियां, ये पंजाब के किसान के लिए सब समान है। मैं रमाणा जी इस बात का आपका सवाल बिल्कुल जवाब दूंगी, इस सवाल का जी। पर उससे पहले मैं एक चीज, क्योंकि अभी अभी इस मंच पे जिक्र हुआ, मेरे साथ साथी बैठे हैं, उन्होंने जिक्र करा कि बीबी जगीर कौर हमारे सिरमौर संस्था के प्रधान हैं, सत्कार योग है। तो उन्होंने बड़ा लंबा टाइम अपना इस पॉलिटिक्स में गुजारा। मोरोवर वो उस सिरमौर संस्था के प्रधान है कि बिल्कुल अकाली दल पार्टी जो टोटल सिखिज्म पे बिलीव करती है, सिख रिलीजन पे। तो जब वो फर्स्ट टाइम प्रधान बने थे तो उन्होंने एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट करी थी कि हम सिख बीबियों को, जथे को भी अलाउ करेंगे कि वो भी दरबार साहब में कीर्तन कर सके। आज तक इतना लंबा टन्योर अकाली दल का बीत गया, श्रोमणी कमेटी का बीत गया, बीबी जगीर कौर फिर से मतलब हटके एक बार दोबारा से प्रधान बन गए। मेरा सवाल उनसे आपके जरिए जरूर बनता है कि वो बताएं या फिर अकाली दल बताए कि जो बोलता था कि हम और वैसे भी हरसिमरत कौर बादल हमेशा नन्ही शाह का जिक्र करती थी, तो वो बताएं आज तक वो लेडीज को, आज तक वो सिख बीबियों को उनका हक क्यों नहीं दबा सके वहां पे कीर्तन करने का। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप कि किसान, क्या उनकी नाराजगी सिर्फ दिल्ली में केंद्र सरकार मोदी सरकार से है? यहां पंजाब के अंदर अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसान इन तीनों राजनीतिक पार्टियों को एक नजर से देख रहा है? नहीं, देखिए, अगर हम अपनी बात करें, हम लोग तो बेसिकली हम उन्हीं किसानों के बच्चे हैं, हम कोई अलग नहीं है उनसे। अगर बात करी जाए कि उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से तो डेफिनेटली केंद्र सरकार से बनती है। अगर उनकी नाराजगी अकाली दल से हो तो डेफिनेटली उनसे बनती है। अगर उनकी नाराजगी
कांग्रेस सरकार से हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि आज अगर 9 महीने बीत के वहां पे वो बॉर्डर पे बैठे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे हमारे किसान जो शहीद हो गए, बहुत सारी हमारी माताएं वहां पे लगातार बैठी हैं, आज अगर उनको किसी ने मजबूर करा है वहां पर बैठने के लिए, तो इसका सेहरा अगर किसी को जाता है वो केंद्र सरकार से लेके, अकाली दल से लेके और कांग्रेस सरकार को जाता है। माफ करना, आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में नहीं है। आप कह सकते हो। मैं जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल। आपके सर ये सेहरा बांध रही मतलब कह रही है किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, जवाब इसमें कोई अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी दे तो मैं कहूंगी कि पंजाब के लोग जी जो दुनिया देख रही है वो बेटर तरीके से देंगे। जवाब अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी बनती है कि आम आदमी पार्टी कसूरवार है। जी, आपका दामन पाक साफ आई एम नहीं है। सॉरी टू से दिस इज हाइट ऑफ इग्नोरेंस, आई मस्ट से कि आप देख लो, किसान, एक तो हमारी पार्टी ही किसान की पार्टी है, नंबर 1। बीबा हरसिमरत जी आपको बता के गए कि कैसे उन्होंने पहले एडवोकेट किया किसानों का केस और बाद में उन्होंने रिजाइन भी दिया, और उसके बाद भी जब से किसान आंदोलन शुरू है फ्रॉम डे 1 एज एसटीपीसी मेंबर मैं कहूंगी मैं जाती रही हूं और हमारे सब लोग जाते हैं वहां पे पूरी व्यवस्था करने के लिए कि हमारे इन भाइयों को कोई तकलीफ ये बात पूरी कर ले फिर आप आइएगा। हाँ। पटियाला से हमने इवन वाटर प्रूफ टेंटेज का इतना बड़ा पूरा प्रबंध हमने जिम्मेदारी उठा रखी है 100% कि ये हमारी ड्यूटी है। और आपने देखा कि पैंडेमिक के दौरान नहीं, आप ये कह रहे हैं, सब कुछ बंद थोड़ा हो गया। क्लैरिटी दीजिए प्लीज, थोड़ी क्लैरिटी दीजिए। आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि आप लोग टैंकर्स पानी के भेजते हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, उनके लिए टैंकर, हाँ। लंगर, हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी, हर तरह की, और हम अपनी ड्यूटी समझ के भेज रहे हैं। इसको हमने कभी पॉलिटिकली कोई स्लोगन दे के नहीं किया, इसको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं कि हमारे भाई अगर वो अपना घर छोड़ के बैठे हैं, वो हमारे में से हैं, हम उनमें से हैं, हम इकट्ठे हैं और उनकी सारी जरूरतें पूरा करना हमारी प्राइम ड्यूटी है। मुझे कोई और पार्टी बता दे कि इस लेवल की कोई सेवा कोई कर रहा हो। इसी चीज का तो दुख मारता है कि अगर अकाली दल ने आज तक पॉलिटिक्स करी है तो उन्होंने 2 ही चीज को मिसयूज करा है, या तो हमारे धर्म को या फिर हमारे किसान को। हमारे किसान की फसलें सबसे ज्यादा बर्बाद हुई थी 97 से लेके जब अकाली दल का 97 पे था। मत जाइए, अभी आप अभी की बात कर रही हूं, अभी की बात कर रही हूं। तो मुझे वो कह रही है कि वहां बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, देखिए अकाली दल एसजीपीसी कितनी उनकी मदद कर रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कर रहा है, वो सवाल पूछ रही है आपसे। हमारी पार्टी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं कि बतौर सीएम अगर वहां पे किसी ने जरूरत की, किसी ने हिम्मत की हमारे किसानों के साथ बैठने की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने की है। तो उनका मैं धन्यवाद करती हूं कि हमारे किसानों की हर तरह की मदद, जिस तरीके से भी दिल्ली सरकार प्रोवाइड कर सकती थी, हर तरह की उन्होंने हेल्प वहां पे प्रोवाइड करी है। हरसिमरत जी तो बाकायदा उस कैबिनेट में थे, जब उनको पता लगा कि पंजाब के लोग उनको माफ नहीं करेंगे, पंजाब के लोग उनको एंटर नहीं करने देंगे, तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया। वरना उन्होंने तो जब वहां पे ये काले कानून बन रहे थे, पास हो रहे थे, तो शी वाज देयर। नहीं हरजिंदर जी, मेरे ख्याल से इस आरोप का ना आपको जवाब देना चाहिए, मैंने क्योंकि जो आपके मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन जी। लीजिए। आपके जो विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि साहब जब अकाली दल लगातार साथ थे, आप लोग बीजेपी के सबसे पुराने साथी हैं, जब आपको ये समझ में आ गया कि अब माथे पर खड़े हुए हैं पंजाब के चुनाव, अब पंजाब के गांव में अगर कदम रखना है तो अकाली दल को स्टैंड लेना पड़ेगा, तब मजबूरी का नाम इस्तीफा था। ये आज की बात नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये आज की बात नहीं है, इस्तीफा हाँ। आज नहीं दिया। हाँ। उन्होंने डे 1 से, आप देखो हमेशा से बादल साहब जब भी यहां से गए हैं किसानों की मांगों को लेके गए हैं, हमेशा ही एक हिस्ट्री है हमारी कि किसान के लिए अगर पंजाब में सब जगह ट्यूबवेल लगे हैं तो वो बादल साहब के टाइम पे लगे हैं, अगर किसानों के कर्जे माफ हुए तो बादल साहब के टाइम पे हुए क्यों हुए है कि आपको पंजाब के गांव में काले नहीं। झंडे दिखाए जा रहे हैं, किसान आपको गांव में आने नहीं दे रहे हैं, किसानों में इतनी नाराजगी है अकाली दल ऐसा को कुछ लेकर। नहीं है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हैंडफुल ऑफ लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं वो उस भेस में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको कहूंगी कि 70% से ज्यादा जो किसान है वो खुद अकाली हैं, तो ये गलत नहीं होगा, आपके सामने आते दिनों में ये सब आ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि जिस तरीके से अभी आपने कह दिया कि जो आपका विरोध कर रहे हैं वो हैंडफुल ऑफ लोग हैं, इसी तरीके से केंद्र सरकार भी तो कहती है ना कि साहब ये जो अभी आंदोलन कर रहे आप हैं दिल्ली की इसमें बात किसान करो, ही नहीं है। दिल्ली में भी आपको पता है, सबको पता है कि हाँ। दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेके अमृतसर तक कितनी सेवा, मतलब
उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और मैं नहीं कहती, ये कहने वाली बात नहीं है, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम किसी एक नाम को लेके आगे आएंगे कि उन्होंने किसानों की मदद की, तो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू शो देम द पिक्चर। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, अब ये देखने का नजरिया हो गया। आप जैसे कह रही हैं कि साहब वो हैंडफुल ऑफ किसान हैं जो काले झंडे दिखा देते हैं अकाली नेताओं को, ऐसे बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि साहब ये हैंडफुल ऑफ प्रोटेस्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो किसान भी नहीं है। केंद्र की जिम्मेदारी है, और केंद्र की जिम्मेदारी है, इसके लिए तो हम सब सहमत हो गए कि इस समय जो है किसान जो है सफर कर रहा है, केवल वो केंद्र सरकार की वजह से सफर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे तो मतलब बीजेपी कुछ नहीं कह सकती। तो 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव, किसान कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। खाली अगर हम किसान की बात करें कि कांग्रेस सरकार ने बड़े वादे करे थे। सबसे बड़ा वादा करा था कि सरकार बनते हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो वो अपने वादे पूरे करें, किसानों का कर्जा माफी की बात करे सरकार। और बात करी थी कि हम जितने बिजली एग्रीमेंट है वो सारे के सारे रद्द करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। तो सरकार उस बिजली एग्रीमेंट को रद्द करे। मतलब ये नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दिया, पंजाब का दुखांत देखते हुए, पंजाब की तस्वीर देखते हुए, पंजाब की सच्चाई को समझते हुए आम आदमी पार्टी पिछले दिन अरविंद केजरीवाल पंजाब में आते हैं और 300 यूनिट की माफी की बात करते हैं। तो वेरी सून नेक्स्ट डे अकाली दल अपना अनाउंसमेंट कर देता है 400 यूनिट। भाई 10 साल आपकी सरकार पंजाब में रही, तब तो आपने 400 की बात नहीं करी। और वैसे भी फिर नवजोत सिद्धू बोल देते हैं कि हम 3 रुपए यूनिट देंगे, हमारी सरकार बना दीजिए नेक्स्ट टाइम। अभी भी आपकी सरकार है, 3 रुपए यूनिट अगर आप देना चाहते हो पंजाब को तो अब दो। ठीक है। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से इस टाइम दोनों को डर लग रहा है। और फटाफट जो आम आदमी पार्टी गारंटी दे रही है, चाहे वो सेहत पे दी है, चाहे वो पिछले दिनी बिजली पे दी है, या फिर जितना काम आदमी पार्टी ने एजुकेशन पे दिल्ली में करा है, वो सबसे डर के बुखलाट में आके फटाफट दोनों पार्टी कॉपी करने में लगी हुई है, नकल करने में लगी हुई है। आई यूज द वर्ड। पूछ रही हूँ अकाली दल को क्या सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से ही है? इसी वजह से क्या सुखबीर बादल साहब आते हैं, कहते हैं साहब देखो आम आदमी पार्टी के पास तो कोई पंजाब का लीडर भी नहीं है, जबकि यहाँ पर बलजिंदर जी कह रही हैं कि साहब ये अकाली वाले तो हमारी पॉलिटिक्स को कॉपी कर रहे हैं, नकल कह रही हूँ। अब मैं क्या कहूं, कल की बात है, ये नए नए आए हैं। आपने खुद कह दिया कि इतने एमपी बने थे, कितने रह गए। अभी तो यहाँ आना जाना ही लगा रहता है। कांग्रेस का भी यही हाल है, और पीछे आप आम आदमी का हमने देख लिया। आपके माध्यम से मैं ये जरूर दोबारा से याद करवाना चाहूंगी कि बादल साहब का नाम के साथ एक ईडीएम जुड़ा हुआ है कि बादल साहब आए और मोटरां दे बिल माफ। देखिए, ये तो एक ईडीएम है पंजाब में किसानी के साथ। पहली बात तो श्रोमणी अकाली दल करता है। आगे की बात है, बड़ा स्टेबल सिस्टम है हमारा, पार्टी कार्डर डाउन लाइन तक पूरा मजबूत है। इसलिए अकाली दल की पूरी निशानदेही हुई है, 100% सबको ही है। और सबको आप देखोगे आते समय में इस बार डेफिनेटली हर वो विमेन जो कैपेबल है वो एक फोरफ्रंट पे भी आपको मिलेगी। आपने पार्टी कैडर की इन्होंने बात की है, आप लोगों को पिछली बार जो सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, मेरा सवाल में इनका थोड़ा सा मेरे को लगता है जवाब देना बनता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि आना जाना लगा रहता है। भाई बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है, जो पुरानी अकाली दल इतनी पुरानी पार्टी, जब वो नहीं अपने लोगों को संभाल सकती, उनको नहीं पता कि उनको अपने लोगों को कैसे संभालना है, तो डेफिनेटली हम तो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी तो नई पार्टी है। हमें तो पॉलिटिक्स आती नहीं, ना ही हम पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, हम तो सिस्टम को चेंज करने के लिए आए हैं। और वैसे भी आज तक अगर आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, पर एक ही लीडर के पास, एक ही सीएम अरविंद केजरीवाल, एक ही नेशनल लीडर अरविंद केजरीवाल जी के पास इतनी जरूरत है कि उन्होंने तीसरी बारी सरकार दिल्ली में बनाई, और एक ही बात बोल के कि अगर काम करें तो वोट दो, अगर आपको लगता है कि काम नहीं करे तो वोट मत देना। आज तक ये जरूरत अकाली दल ने क्यों नहीं दिखाई? पंजाब में दिल्ली मॉडल चलेगा? नहीं, पंजाब के लिए दिल्ली मॉडल, हमारी सरकार ही दिल्ली में। अच्छा, हमारी सरकार ही दिल्ली में। हम तो कहते हैं पंजाब में, अब हमें पंजाब के लोग मौका दे तो डेफिनेटली जो काम दिल्ली में करें वो पंजाब में भी करके दिखाएंगे। मैं अपनी बहन को कह रही है कि सक्सेसफुल है ना दिल्ली मॉडल, हम इनका नाम आगे चलाएं, क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, और लोकल आदमी ही स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केजरीवाल जी दिल्ली रहेंगे या यहाँ आएंगे, पहले इनको ये तय कर लेना चाहिए। और उससे बेहतर है, मैं तो अपनी बहन को रादर प्रमोट करूंगी, बीइंग ए विमेन मेरी ड्यूटी बनती है कि इनको आगे लाएं।
नहीं, वो ये लोग तो इनको आप आगे लाएं, नया ताकि शगुफा ले कम से कम आए। ये तो कहा जा सकता है आप कि नया शिवराज शगुफा ले को आए कि केजरीवाल साहब को ही आपने तो यहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्टली कर दिया, तो केजरीवाल देखिए, साहब बात डालेंगे देखिए, यहाँ वो पे। मैंने तो दिल्ली कहा में गुड है, लक टू दिल्ली, वो पर दिल्ली दिल्ली और में ही चंडीगढ़ रहेंगे और पंजाब ठीक है? की पॉलिटिक्स पर जमीन उनकी आसमान का फर्क है। डायरेक्शंस पे काम करना वो हमारी ड्यूटी है। उस दिल्ली की एग्जांपल में इसीलिए पर दे बड़ी रही हूँ। क्राइसिस दिखती है आपकी पार्टी में। आपकी पार्टी में लगता है चेहरा ही नहीं है। केजरीवाल साहब लगता है अभी भी इंतजार में हैं, रोमाना तलाश जी, में हैं। रोमाना मतलब जी, वो जो पंजाब आते हैं और बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, आपके पंजाब के प्रधान भगवंत मान साहब बराबर में बैठे होते हैं। मतलब मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी रोमाना हैं जी, और वो आप- कह रहे होते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, हम देंगे कोई बढ़िया चेहरा। रोमाना मतलब जी, और भगवंत मान साहब आपका का चेहरा सवाल देखा बहुत कीजिए। अच्छा है, हाँ। पर आपका सवाल मेरे से पहले मुझे ऐसे लगता है कि मैंने तो कमिट कर लिया कि भाई हमारी पार्टी तो बड़ी नई पार्टी है, हमें तो अभी टाइम ही कुछ नहीं हुआ, हमें तो पॉलिटिक्स नहीं आती, हमने तो ये कमिट कर लिया। पर सवाल आपका बनता है कि आप कांग्रेस या अकाली दल से पूछें भाई उनका चेहरा कौन है, वो बता दें, हम भी बता देंगे। उनके लिए मुद्दा ही नहीं है ना, उनका तो चेहरा वो तो चन्नी जो साहब का नाम जो आगे चेहरे है, थे उन्होंने इधर खत्म कर दिया सुखबीर पंजाब बादल का नाम को, जो आगे है। चेहरे थे उन्होंने खत्म कर दिया पंजाब को। गुटका साहब को एक पार्टी ने हाथ में पकड़ के बोल दिया, गुटका साहब जिसको हम सवेरे शाम मत्था टेकते हैं, बोल दिया हाथ में पकड़ के कि हम 4 हफ्तों में नशा बंद कर देंगे। क्या कर दिया उन्होंने नशा बंद? और दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी भी करा दी। लेकिन दोनों में कैप्टन फर्क साहब को क्या तो है? हटा दिया ना उन्होंने, कैप्टन साहब को हटा दिया, इसी हटाना ही वजह से। था। तो अब क्योंकि- आपको लगता है कि अभी भी आपके पास मौका है जब कैप्टन साहब को हटा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, चन्नी देखिए, को कमान दे दी उनको गई है। पूरी तरह से पता चल गया था कि हाँ। पंजाब के लोग अब उनको माफ नहीं करेंगे, उनको मौका नहीं देंगे और अब भी नहीं देंगे डेफिनेटली। क्योंकि जिस तरीके से उनको लगा कि हम अपनी कैबिनेट चेंज कर दें, हम अपने सीएम चेंज कर दें, हम अपने प्रधान चेंज कर दें, चाहे वो जितने मर्जी कुर्सियां चेंज कर दें, लोगों को पता चल चुका है कि कांग्रेस की एक्चुअल तस्वीर पंजाब को धोखा देने की है। ठीक है हरजिंदर जी, वो घुमा फिराकर जवाब नहीं दे रही है, वो कह रही हैं कि साहब हम तो मान रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, हम सीएम का फेस देखेंगे, जब बताना होगा तब बताएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये अगर 2017 वाली ये गलती दोहराती है आम आदमी पार्टी, आप लोग 2017 वाली गलती दोहराएंगे क्या? बेअदबी का मामला, पंजाब में जो चिट्टा का मुद्दा है, अब वो ये- फिर से भारी पड़ सकता है क्या अकाली दल अब को? ये चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। बेअदबी का उतना ही दुख हमें भी है जितना इनको है या किसी और को है, उसको हम अपने से नहीं मढ़वा सकते और ये एक गलत स्टेटमेंट है। अब हम पंजाब में पूरी तरह अपनी जो 10 साल की परफॉर्मेंस है, हमने जो काम किया और आगे का जो रोड मैप तय किया है, वो ही मैं तो कह रही हूं कि अब तो बच्चे बच्चे के मुंह पे है कि कांग्रेस बिखर गई है, आम आदमी पहले ही टूट चुका है, हम देख चुके हैं। और अकाली दल ने एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है, पहले भी दी है, पंजाब की एक ही रीजनल पार्टी है। अच्छा। ये सिर्फ पंजाब को रिप्रेजेंट करती है, इसने ठीक है। कहीं और जाके रिप्रेजेंट नहीं करना। आप अभी पंजाब अपनी के लिए बहन जीना, को पंजाब के लिए मरना। आप अभी अपनी बहन को बहुत मुबारकबाद दे रही थी कि भाई बढ़िया होगा, इनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे मैं के तो तौर पर कहूंगी बढ़ाया जाए। क्योंकि आप अपनी फील्ड में अकाली किसी दल की को- पार्टी में ही सुखबीर बादल की जगह अगर हरसिमरत कौर जी के लिए ये बधाई संदेश दे पाए तो दे पाएंगी? क्या पता वो दिन भी आ जाए। पर अब बधाई आपने संदेश अभी propose आप नहीं किया, दे पा रही हैं। आपने प्रपोज किया, ये देखो हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है। अभी हाँ। तक बादल साहब का इतना बड़ा रुतबा है, बादल साहब हमारे सरप्रस्त हैं और हम उनको अपना भीष्म पितामह मानते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। और पूरी पूरी पार्टी टॉप टू बॉटम निटेड है। हमारा डेमोक्रेटिकली जो फैसला होगा सब उसमें ये नहीं होगा कि एक ने कहा और दूसरे ने एक अलग से झंडा उठा लिया, वो नहीं होने वाला। चलें, बहुत मतलब बहुत हमें तो शुक्रिया। स्टेबल गवर्नमेंट पंजाब को देनी है, वो पंजाब को मिलने बहुत वाली बहुत है। शुक्रिया। जो और उसका पंजाब के फ्यूचर हक भी में great होगा। बेहतर हो, पंजाब के लोग इतने समझदार हैं कि वो हक में फैसला करेंगे। फिलहाल आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं Thank you जी, आने so वाले much। चुनाव के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।